दोस्तों, भगवान का 12 अवतार एक पुराण कथा है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कृपया आप ध्यान से सुने। एक बार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ पहुंचे। बैकुंठ के द्वार पर भगवान के पार्षद जय विजय द्वारपाल के रूप में खड़े थे। उन्होंने इन बाल साधियों से पूछा, आप लोग कौन हैं और नंगे बदन कहाँ चले आ रहे हैं? सनकादिकों ने द्वारपालों की बातों का बुरा माना और अपना पूरा परिचय बताते हुए कहा कि हम सदा ऐसे ही रहते हैं, हम भगवान विष्णु के दर्शन करने आए हैं, हमें अंदर जाने दो। लेकिन जय विजय ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इस बात पर सनकादिक मुनियों को क्रोध आ गया और उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया कि देवों के साथ रहकर भी तुम दैत्यों जैसा व्यवहार करते हो, इसलिए अगले जन्म में तुम दोनों दैत्य कुल में जन्म लोगे। जय और विजय की बात कर रहे हैं। द्वार पर हो रहे इस विवाद को सुनकर तभी विष्णु जी वहां पहुंचे और सनादिकों को आदर पूर्वक अंदर ले गए और द्वारपालों से भगवान ने कहा कि उदंडता का फल तो भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारा अगला जन्म असुर कुल में अवश्य होगा, पर चिंता ना करो, मैं स्वयं तुम्हारी मुक्ति के लिए अवतार लूंगा। जय विजय ने श्राप के मुताबिक अगला जन्म दैत्य के रूप में लिया। वे कश्यप ऋषि की पत्नी दीति के गर्भ से पैदा हुए और उनका नाम हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों ही बड़े बलशाली दानव थे। इनके आक्रमण से धरती तो क्या देवलोक भी त्रस्त रहता था। इन्होंने ये घोषणा भी की कि सभी केवल इन्हीं की पूजा अर्चना करें, यहाँ तक कि पृथ्वी पर कोई देवता न पहुंच पाए। इसलिए हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में ले गया। सारे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। ऋषि मुनि और देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि 2 बलशाली राक्षसों ने मिलकर उनकी दुर्दशा कर दी है। हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया, रक्षा कीजिए भगवान। तब भगवान ने तभी बराह का रूप धारण किया और भयंकर गर्जना के साथ रसातल की ओर छलांग लगा दी और अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को लेकर अथाह जल राशि को चीरते हुए उसे ऊपर ले आए। पृथ्वी को बाहर आता देख हिरण्याक्ष बुखला गया और विराट बराह को मारने दौड़ पड़ा। भगवान बराह के ऊपर उसका हर अस्त्र नाकाम रहा। दोनों के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ और अंत में भगवान बराह ने उसे अपने दाढ़ से उठाकर आसमान में फेंक दिया। मरणासन हिरण्याक्ष को तब यह आभास हुआ कि यह तो साक्षात विष्णु है और उसे पूर्व जन्म की कथा भी याद आई। उसने प्रार्थना की कि जिस तरह आपने मेरा उद्धार किया है, मेरे भाई हिरण्यकश्यप का भी उद्धार करिए। भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि मैं नृसिंह रूप धारण करके उसे मुक्ति दूंगा। प्रहलाद वाली कथा सबने सुनी है। उस समय हिरण्यकश्यप को जो है विष्णु भगवान ने नृसिंह का अवतार लेकर जो है मुक्ति दी थी। विष्णु भगवान की जय।